सेवन करना पाप है। हराम मतलब पाप। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य की परिभाषा बताते हुए नीतिकारों का कथन है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार करना पुण्य है, धर्म है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है। और जब कोई व्यक्ति किसी के मांस का आहार करता है तो वह किसी प्राणी को पीड़ा पहुंचाए बगैर तो नहीं आ सकता। अब इसमें कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हम तो खुद मारते नहीं, हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, हम तो दुकान से खरीद के लेते आते हैं। अब सोचिए कि दुकानदार काट रहा है तो किसके लिए काट रहा है? यदि आपने खाना बंद कर दिया तो दुकानदार काटेगा तो नहीं, मारेगा नहीं। तो इसमें आपका भी उतना ही दोष है, मांसाहार करने वाले का भी उतना ही दोष है जितना काटने वाले का है। मनुस्मृति के अंदर 8 प्रकार के लोगों को समान रूप से पाप का भागीदार बताया है। कहते हैं अनुमंता, विषसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता च उपहर्ता च, खादकश्चेति घातका। इसको बहुत गहराई से ध्यान से समझने की जरूरत है प्रत्येक सुंदर साथ को। और जो कोई भी धर्म व अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है उन्हें कहते हैं कि जीव हत्या की अनुमति देने वाला, उस गिनते जाइएगा, एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले अनुमति देने वाला, दूसरा उस बात पर विश्वास करने वाला कि हाँ मतलब उस बात को मानने वाला, तीसरा है हथियार चलाने वाला, चौथा है खरीदने वाला, पांचवा है बेचने वाला, छठा है पकाने वाला, सातवां परोसने वाला और आठवां खाने वाला। इन 8 प्रकार की क्रिया के बगैर कोई भी व्यक्ति मांसाहार नहीं कर सकता है ना। तो इन 8 प्रकार की क्रिया करने वाले लोगों को समान रूप से पाप का भागीदार बताया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, समाज में भ्रांति इस तरह की है, बहुत अभी मैं जो भी बात कहूँगा लोग हो सकता है कि इसको उल्टे रूप में भी ले लें। होता क्या है कि जैसे मुस्लिम भी मांसाहार करते हैं, हिंदू भी मांसाहार करते हैं, जबकि मांसाहार मनुष्य का भोजन तो है ही नहीं। मांसाहार किसका भोजन है? यहाँ तक कि हमने रामायण देखी, टेलीविज़न पे रामायण दिखाया गया, लेकिन मैंने कहीं रावण को भी मांस खाते हुए नहीं देखा। खाया होगा उसने, लेकिन मांसाहार मनुष्य का भोजन न होकर के राक्षस का भोजन है। आपने कहीं देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहीं पर मांस का भोग लगाया जाता है, कहीं शिव जी को मांस का भोग लगाया जाता हो, विष्णु जी को मांस का भोग लगाया जाता हो? कहीं नहीं है। बाद में जितने मांसाहारी लोग बढ़ते गए समाज में, उन्होंने काल्पनिक देवी देवताओं की रचना कर डाली और उसमें कोई भैरव बाबा के नाम पर, कोई कामाख्या देवी के नाम पर, कोई किसी देवी के नाम पर बलि चढ़ा रही है। जनता इस तरह से पागल हो गई कि वो भगवान के नाम पर अथवा देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाने लग गए, जबकि देवी देवता तो खाते नहीं हैं। स्वार्थी मनुष्य ने सोचा कि हम वैसे तो नहीं खा सकते, लेकिन जब पता चले कि भगवान भी खाते हैं तो हमारे खाने में क्या दोष है, ऐसा कह करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ डाली, बहुत सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत की। जैसे एक यज्ञ होता है हवन, जिसको कहते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ का अर्थ होता है जितने भी आपके घर में अतिथि आए, उन सभी अतिथियों का सत्कार करना, उनकी सेवा करना, उनका पालन करना, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या होता है? वेद में राष्ट्र को, देश को अश्व कहा गया है।
तो राष्ट्र का राजा जो है वो राष्ट्र का अच्छी तरह से पालन करे, जनता का अच्छी तरह से पालन करे, तो उसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। नरमेध यज्ञ का मतलब लोगों ने क्या निकाला था, बीच में वाममार्गियों ने मनुष्य को, इंसान को काट करके हवन कुंड में डालना शुरू किया था, जबकि नरमेध यज्ञ का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति मर जाए तो उसके मृत शरीर का इस तरह से दाह संस्कार हो कि ज़्यादा लंबा समय भी ना हो। और कई बार क्या होता है कि लोग किसी कमी के कारण शरीर को यदि आधा अधूरा जला करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो बचा हुआ मांसपिंड है, शरीर है, उससे दुर्गंध और रोग उत्पन्न होंगे, इसलिए उस शरीर का उचित ढंग से दाह संस्कार हो। ये नरमेध यज्ञ था। लेकिन मांसाहारी लोगों ने अनेक प्रकार से यज्ञ के नाम पर, बलि के नाम पर जानवरों को काटना शुरू किया। अब जब महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने देखा कि वाम मार्ग के कारण लोग ऐसे बनते जा रहे हैं कि भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ा रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर कोई परमात्मा इस तरह से किसी जानवर के मांस को खाता है या जानवर की बलि लेकर के खुश होता है, तो मैं ऐसे परमात्मा को नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी कहते हैं कि एक पाखंडी आडंबरी धार्मिक होने से अच्छा है कि आप नास्तिक हो जाओ, क्योंकि धर्म के नाम पर आडंबर तो नहीं होगा। तो यहाँ जितने भी हिंदू हैं वो एक आडंबर करते हैं। जैसे एक मुसलमान वो गाय काट के खाता है ना, गाय बैल काट के खाता है, गलत है। तो जब गाय को वो हिंदू मरते हुए देखता है अथवा कोई मुसलमान मारता है, तो हिंदू के अंदर का हिंदुत्व जागृत हो जाता है तथाकथित रूप से, और वो विरोध करता है। यदि संभव होता है तो मारपीट भी करता है कि मुसलमान ने हमारा जो पूज्य, हमारी पूजनीय गाय है, गाय विश्व की माता है, ऐसा कहते हैं ना। बात सच है, लेकिन वो सच सिर्फ आधा अधूरा है। पूरा सच क्या है कि जिस तरह से गाय हमारी माता है, इस तरह से दूसरे जानवर भी तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी तो हमारा संबंध है। जो हिंदू किसी देवी को माँ कहते हैं और गाय को भी माँ का दर्जा दे करके उसको रक्षा करने की बात करते हैं, दूसरे जानवर भी कहीं ना कहीं पौराणिक हिसाब से भी देखा जाए तो किसी न किसी देवी अथवा देवता का वाहन होता है कि नहीं। जैसे बकरे को अग्निदेव का वाहन कहा है पुराणों के अंदर, फिर भी वो खा जाते हैं। हाँ? अच्छा, वाराह अवतार के रूप में विष्णु भगवान ने कौन सा रूप लिया था? एक जंगली सुअर का रूप लिया था, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं वो किसी न किसी देवी अथवा किसी न किसी देवता के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हैं कि नहीं समाज में, लेकिन फिर भी वो लोग खा जाते हैं। तब तो वो ये नहीं सोचते कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब कोई मुसलमान ऐसा करता है तो उनका हिंदुत्व जागृत हो जाता है। ये अधूरा धर्म है। वो मुसलमान गाय को काट करके अधर्म कर रहा है, लेकिन आप दूसरे जानवर को काट करके भी धर्म नहीं कर रहे। इसीलिए चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो, किसी भी प्राणी का वध करना केवल अपनी ये 2 इंच की जिह्वा को तृप्त करने के लिए, वो भी तृप्ति कहाँ होती होगी। मैंने बहुत सारे लोगों का अनुभव पढ़ा है। बहुत सारे जो लोग मांसाहारी से शाकाहारी बने, या आजकल तो एक और प्रचलन चला है वीगन डाइट का, तो उन सब लोगों के इंटरव्यू वगैरह सुने, उसमें सब लोग कहते हैं कि मांस में कोई स्वाद नहीं होता है। स्वाद किसका होता है? उसमें जो मिर्च मसाले डाले जाते हैं, पूज्य स्वामी जी भी कई बार चर्चा में कहते हैं। तो अब मान लीजिए कि किसी को स्वाद ही चाहिए यदि, तो वही मसाले शाकाहारी भोजन में डाल करके भी खाया जा सकता है। जैसे लोग खिचड़ी में अथवा पुलाव में न्यूट्रेला वगैरह डालते हैं, ये सब चीज़ें शाकाहारी भोजन है। साथ में जो मांसाहारी व्यक्ति है वह तर्क देता है कि देखो शाकाहारी भोजन में तो घास फूस है, उसको खाकर के कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। यदि हमें अच्छा शरीर चाहिए तो उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है,
और प्रोटीन तो मांसाहार में मिलता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर है तो तुम अंडे खाओ, तुम ये इसका मांस खाओ, तुम मछली खाओ, ये खाओ वो खाओ। जबकि वास्तविकता ये है, आपको पूछें कि सबसे ताकतवर प्राणी कौन सा है, शक्ति के बल के हिसाब से कौन सा है? हाथी। हाथी शाकाहारी है कि मांसाहारी है? शाकाहारी है ना। अब ये हो गया बल के हिसाब से। अच्छा, किसी भी प्रकार से लगातार निरंतर लंबे समय तक काम करने में सक्षम प्राणी कौन सा है? घोड़ा, है ना। आपने थोड़ा बहुत भी यदि पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी, तो आप जैसे मोटर खरीदते हैं या कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो आप उस समय पूछते हैं कि नहीं कि इसकी जो इंजन है वो कितने हॉर्स पावर की, पूछते हैं ना। इसका मतलब घोड़ा किस चीज़ का प्रतीक है वहाँ? पावर का प्रतीक हो रहा है, शक्ति का प्रतीक हो रहा है कि किसी और के साथ में उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा रही। जबकि चीता सबसे तेज़ दौड़ता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन चीता 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए खूब तेज़ी से दौड़ सकता है, लेकिन घोड़े की तरह निरंतर नहीं दौड़ सकता है। और घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा भी शाकाहारी है, चना खाता है। इसका मतलब चने में खूब प्रोटीन होता है। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि शाकाहारी व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, सोचिए कि हनुमान जी जिनके बल का उदाहरण दिया जाता है आज भी, अंगद के बल का उदाहरण दिया जाता है, ये सब शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? जिन लोगों ने सिकंदर जैसा जो विश्व विजेता था उसको युद्ध में हरा करके वापस लौटने पर मजबूर किया, ऐसा जो पौरस था, पौरस स्वयं शाकाहारी थे। कृष्ण जी शाकाहारी, राम शाकाहारी, और उनके जैसा ताकतवर तो कोई नहीं, भीम के जैसा बलिष्ठ कोई नहीं। आज आपने सुना कि मतलब ये किसी दूसरे मांसाहारी व्यक्तियों में कोई ऐसा हुआ हो जिसके ताकत की तुलना भीम के साथ में किया जा सके? नहीं। इसका मतलब ये है कि ताकतवर होने के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं है। आज भी ये तो चलो इतिहास के उदाहरण हो गए। आज जैसे बॉलीवुड के विषय में सब लोग जानते हैं ना, एक एक्टर का नाम है जॉन अब्राहम, सबसे लंबा चौड़ा दिखता है वो, है ना, लेकिन वो शाकाहारी है। क्रिकेटर्स में पहले तो बहुत सारे लोग थे मांसाहार करने वाले, आजकल बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो शाकाहारी भोजन अपना चुके हैं। अभी मैं लगभग 4-5 दिन पहले ही शिखर धवन का नाम आपने सुना होगा, है ना, क्रिकेटर है, इंडिया का ओपनर है। उसका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें पूछा किसी ने कि आपने शाकाहार अपनाया 1-2 साल पहले, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, और वे विशेष रूप से ब्रह्म कुमारी मत से प्रभावित हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पता चला कि जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। जो हम भोजन करते हैं, ये सत्य है कि जो हमने भोजन खाया उसका जो स्थूल हिस्सा होता है वो मल के रूप में निकल जाता है, उसका जो सूक्ष्म हिस्सा होता है वह रस बनता है और शरीर में लगता है, उससे मांस इत्यादि बनते हैं, रक्त बनता है, और उसका भी जो सूक्ष्म हिस्सा होता है वह मन बनता है उससे। तो हम जैसा अन्न खाते हैं, जैसा भोजन करते हैं वैसा मन होता है, ऐसा सोच करके मैंने शाकाहार भोजन अपनाया, ऐसा उसका कहना है। लेकिन देखने में तो नहीं लगता कि वो कमज़ोर है, उसको उसके दोस्त गब्बर कह करके बुलाते हैं, खेलने वाले लोग। तो क्रिकेटर्स में बहुत सारे ऐसे आजकल शाकाहारी व्यक्ति हुए हैं, और जितने भी बॉलीवुड में काम करने वाले लोग हैं उसमें बहुत सारे ऐसे शाकाहारी हैं। आज आप क्योंकि शायद जनरल नॉलेज पढ़ते रहते होंगे, टीवी वगैरह देखते रहते होंगे, एक अभिनेता है उसका नाम है विद्युत जामवाल। भारत की जो दक्षिण भारतीय जो कलारीपयट्टू है, वहाँ की एक मार्शल आर्ट का तरीका है, उसमें वो सबसे माहिर माने जाते हैं। और दुनिया के जो 10 सबसे तगड़े व्यक्ति हैं
ऐसे व्यक्तियों में विद्युत जामवाल का नाम शुमार है और वो खुद शाकाहारी भोजन लेने वाले हैं। मैं इन सब का नाम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि सब लोग जाने कि वर्तमान में भी शाकाहार भोजन अपनाने वाले लोग मांसाहारियों से कमज़ोर नहीं अपितु स्वस्थ हैं। तो एक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए भी मांसाहार किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। जबकि आज तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उन सब का मूल मांसाहार है। मांसाहार की वजह से व्यक्ति के अंदर, जैसे आजकल लोग हृदयघात, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, हृदयघात की वजह से जितने लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है, या फिर लीवर से संबंधित जो बीमारियां होती है या इम्यूनिटी से संबंधित जो भी बीमारियां होती है, उन सब का मूल क्या है? मांसाहार। आज आप देखेंगे तो जैसे अभी का उदाहरण ले लीजिए, 2-3 साल का, कोरोना की शुरुआत हुई थी जब, किससे हुई? कोरोना बीमारी की शुरुआत किससे हुई? मांसाहारी तो उसके पीछे कारण था ना, चमगादड़ का मांस खाया, कोरोना की शुरुआत हुई। अच्छा, आपने आज तक ऐसा सुना कि कोई महामारी शुरू हो गई हो ये फल खाने से, अथवा कोई महामारी शुरू हो गई हो इस सब्जी के खाने से? जबकि बर्ड फ्लू ले लीजिए, स्वाइन फ्लू ले लीजिए, अभी मंकी फ्लू चला था, है ना, एक स्पेनिश फ्लू चला है, ये सभी बीमारियां कहाँ से शुरू हो गई है? इन सब के पीछे कारण क्या है? मांसाहार। तो जितने भी रोगों का घर है वह मांसाहार है। इसीलिए जो मुसलमान मांस खाते हैं और कहते हैं कि हमें तो कुरान इसकी इजाज़त देता है, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम हदीसों का पालन करते हैं। हदीस में एक वर्णन आता है, उसमें कहा कि तुम दूध पियो, ये शिफा है। शिफा मतलब अमृत। दूध पियो, यह शिफा है। घी खाओ, ये दवा है। जबकि मांस कभी भी मत खाना, ये बीमारियों का घर है, रोगों का घर है। तो ये तो हदीस में भी वर्णन है। इसी तरह से दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप जब यहाँ से जाएं, या जो भी सुंदर साथ या जो भी व्यक्ति YouTube के माध्यम से भी मेरी इस चर्चा को सुनेगा, तो एक किताब है आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी के द्वारा लिखित, उसका नाम है विनाश का पर्याय मांसाहार। इसी तरह से प्रोफेसर A.V. रामचंद्रन जी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, उसका नाम है खाद्य परिशीलन। इंग्लिश में फूड फॉर थॉट के नाम से है वही किताब। तो उस पुस्तक को एक बार आप पढ़ जाइए तो पता चलेगा कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह शाकाहारी ही पैदा होता है। और प्रोफेसर A.V. रामचंद्रन जी ने तो यहाँ तक साबित किया है कि किसी समय में, आज से कई हजार या लाख वर्ष पूर्व, शेर इत्यादि जो प्राणी थे वो भी शाकाहारी ही पैदा हुए थे। बाद में, जैसे कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि शेर वैसे तो दूसरे जानवरों का मांस खाता है, लेकिन यदि गलती से उसने मनुष्य का मांस खा लिया तो वह नरभक्षी बन जाता है। पता है, इंसान का खून अगर उसके मुंह में लग जाता है तो। इसी तरह से प्रोफेसर A.V. रामचंद्रन जी ने ये सिद्ध किया है कि जितने भी जानवर थे जिनको हम आज मांसाहारी मानते हैं, वे सभी जानवर एक समय में शाकाहारी थे। अन्यथा तिब्बत में एक उदाहरण आया है, YouTube में भी आप देख सकते हैं, एक शाकाहारी शेर है, तिब्बतीय जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके साथ में रहता है, और उसका सबसे प्रिय भोजन है स्पैगेटी। स्पैगेटी मतलब नूडल्स की तरह समझ लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे साधु हैं जिनके पास में शेर जैसे प्राणी रहते हैं, लेकिन शाकाहारी भोजन से वो अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो उभय आहारी हैं, वो शाकाहार भी ग्रहण करते हैं, मांसाहार भी ग्रहण करते हैं। मनुष्य यदि मांसाहारी होता तो मनुष्य मांस को कच्चा खाता। मनुष्य सिर्फ लालची है, इस वजह से वो मांस को पकाता है, उसमें बहुत प्रकार के मसाले वगैरह डालता है, उसको खाता है, फिर वो खुश होता है कि मेरा शरीर अब स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वो बिल्कुल नुकसानदायक है। अच्छा, आज एक विशेष दिन है, पर्यावरण संरक्षण दिवस है आज, वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे। और पर्यावरण के संदर्भ में भी यदि देखें हम तो पता चलेगा कि मांसाहार यदि हम छोड़ दें, या दुनिया के लोग
जितने भी मांसाहार करने वाले हैं, यदि 80% लोग भी मांसाहार करना बंद कर दें, क्योंकि 100% तो जहाँ तक मुझे लगता है कि संभव नहीं है, लेकिन 80% लोग यदि मांसाहार करना छोड़ दें तो पूरी दुनिया में से भूखमरी मिट जाएगी। जो ग्लोबल वार्मिंग अभी जिस गति से बढ़ रहा है वो गति भी रुक जाएगी। और वैज्ञानिकों ने कहा कि ओजोन जो लेयर है, ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में, वो उसमें एक छिद्र हुआ है, छेद हुआ है ग्रीन हाउस गैस की वजह से। तो जब हम शाकाहार अपनाएंगे तो वो छिद्र भी भर जाएगा, ऐसा पर्यावरणविदों का कहना है। इसके पीछे कारण क्या है कि 1 किलो अनाज उत्पन्न करने में, 1 किलो अनाज से मान लीजिए कि 1 किलो चावल के द्वारा हम 5 लोगों का पेट भर सकते हैं, और मांस का भी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन 1 किलो अनाज उत्पन्न करने में, कोई भी किसी भी प्रकार का अनाज हो, दाल हो, उसको पैदा करने में यदि मान लीजिए कि 8 से 10 लीटर पानी लगता होगा, तो 1 किलो मांस तैयार करने में 1000 लीटर से भी ज़्यादा पानी लगता है। तो पानी की बर्बादी। उसके बाद ऐसा कहा है कि जैसे हम शाकाहारी भोजन को तैयार करते हैं, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि एक गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी होती है ना, उसको आधा किलोमीटर तक चलाने पर उसमें से गैस निकलती है, जो भी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैस में आती है। तो जितना गैस वो रिलीज करती है, 1 किलो मांस को तैयार करने में लगभग 13 किलोमीटर चलाने में जितना गैस छोड़ती है एक गाड़ी, उतना ही गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो सारी हवाएं, ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक है। तो इसीलिए आप देखें तो शाकाहारी भोजन एक आर्थिक दृष्टिकोण से, नैतिक और धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण की भौगोलिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से शाकाहार भोजन उत्तम है। और विशेष रूप से अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोगों को तो सोचिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि परमात्मा तो प्रेम से प्राप्त होता है, आपके सामने जो थाली रखी गई है वो किसी जानवर की लाश से सजाई गई है, और आप जबान से प्रेम की बात करें तो ये कैसा दोगलापन है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो हृदय में प्रेम की बात करता हो, आजकल बहुत सारे ऐसे दोहरी मानसिकता वाले लोग देखने को मिलते हैं, जैसे जो लोग होली, दिवाली के अवसर पर जब पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं या रंग उड़ाया जाता है, तो उस समय वो आह्वान करते हैं कि जानवरों को बचाइए, पानी बर्बाद होने से बचाइए, पटाखे मत फोड़िए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। लेकिन खुद वो महंगे रेस्टोरेंट में जाकर के अलग अलग प्रकार के जानवरों का मांस खा रहे होते हैं। तो ये मानवता नहीं है। इसीलिए श्री जी ने प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कि अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले परहेज कराया, एक हराम कहा मांस को। मांस पाप है। अब इस विषय में विस्तार से जानना है तो जिन 2 पुस्तकों का मैंने नाम लिया उसको एक बार पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। उसमें हर प्रकार के तर्क का समाधान दिया गया है। बहुत प्रकार के लोगों के तर्क होते हैं ना कि हमें ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वृक्षों में भी तो जीव होता है, उनको भी पीड़ा होती है, इस तरह से। तो इन सभी तर्कों का उसमें समाधान दिया गया है। अब मैं उस विषय को बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरी जो चीज़ है, दूसरा पाप कर्म क्या बताया? दूसरा हराम शराब।